हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली भारत और पाकिस्तान को लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है उस मुद्दे पर हम यहाँ बात नहीं करने आए हैं। हम ये कहने आए हैं कि इंडिया कंप्लीटली स्टॉप्स रावी रिवर वाटर फ्लो टू पाकिस्तान। जी हाँ, आज का जो खबर है, रावी नदी जो है उसका जो जल है वो भारत से पाकिस्तान की तरफ में जाता है, तो उसके जल को जो है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है इंडिया ने, और वो पाकिस्तान में अब नहीं जाएगा। आप लोग को याद है एक भजन हमेशा से आता था, बचपन में हम सुनते आए हैं कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। तो भारत बिल्कुल वही करने जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब पानी के लिए तरसने वाले हैं, क्योंकि ये रियलिटी है। अब आपको हम इस चीज में काफी डिस्कस करेंगे डिटेल में, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी, क्योंकि ये जो रावी नदी है दरअसल ये ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ठीक है, तो इंडस का ओरिजिन ज्योग्राफी के हिसाब से भी हम देखेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली रावी रिवर जो है, इसको आपको हम पहले मैप में लिए चलते हैं, आपके लिए भी थोड़ा आसान होगा। देखिए, सबसे पहला बात तो ये हमारा आजाद भारत है। ठीक है, और 1947 के बाद आपको पता है कि किस तरीके से माउंटबैटन प्लान के बाद में इंडिया और पाकिस्तान दो अलग देश बनाए गए। और इसके बाद में आप देखेंगे तो ये इंडस आप देख रहे हैं, इंडस जो है लेक मानसरोवर के पास में कैलाश माउंटेन रेंज से यहाँ से ये निकलता है, और बेसिकली तिब्बत का ये पार्ट है जो चाइना ने हथिया लिया है। और यहाँ से आप देखेंगे तो इंडस इस तरीके से फ्लो होते हुए भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, इन सभी राज्यों में, हिमाचल, इन सभी में वो कहीं ना कहीं स्प्रेड होता है और आगे चल करके पाकिस्तान में जाता है और फिर अरेबियन सी में ड्रेन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बे ऑफ बंगाल की तरफ में नहीं, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ में नहीं, यहाँ अरेबियन सी की तरफ में ड्रेन होता है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आप देखिए रावी रिवर, ये आप देखिए सतलज रिवर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्यास है, ऊपर चेनाब है। चेनाब जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है इंडस की। ठीक है, तो इंडस जो है बेसिकली ये सारे इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, और इसी के हिसाब से देखिए देश में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तो चली रही थी। अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन करा जाता है 1960 में, 1960 में आप देखेंगे तो इसको साइन करा जाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है वो ब्रोकर होता है। सवाल ये भी आता है कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी में हाल ही में मतलब CSIR का एग्जाम हुआ है, SO और ASO का, वहां पर भी आप देखेंगे तो ये सवाल पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें जो ब्रोकर एजेंसी है उसका नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर दोनों ही लीडर्स जो है वो 1960 में मिलते हैं और फिर वहां पर डिस्कस करा जाता है, एक ट्रीटी जो है वो साइन करा जाता है, वर्ल्ड बैंक जो है वो मीडिएट करता है, और इसके बाद में आप देखेंगे तो ये तय किया जाता है कि इंडस के जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, ये मतलब बेसिकली जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, यानी कि ये जो नदियां हैं ये भारत की तरफ में रहेंगी, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं ये पाकिस्तान की तरफ में रहेंगी। अब उसमें देखिए स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है तो बेसिकली ये आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम हमेशा इस ट्रिक को बताते हैं। तो चेनाब, झेलम और इंडस ये 3 ट्रिब्यूटरीज हैं जो बेसिकली पाकिस्तान को जा रही हैं। ठीक है, इसका जो पानी है वो अमूमन इस पानी का इस्तेमाल 80% जो है वो पाकिस्तान करता है, 20% भारत के लिए छूट है, लेकिन वो भारत उस पानी को रोक नहीं सकता है। ठीक है, वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली को वो निर्माण करने में। तो ये है, और बाकी का बचा 3 जो है तो रावी, ब्यास और सतलज, ये बेसिकली 3 नदियां हैं जो भारत के पक्ष में है, और ये आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो ये रावी नदी है। तो आप समझ रहे हैं कि ये भारत का ही है, ये इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से इसको भारत को ही एक्सेस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारा जो मतलब पानी है वो पाकिस्तान में डाइवर्ट होता था, और इससे कहीं ना कहीं मतलब हमारे जो देश में किसान हैं उनको भी कहीं ना कहीं मुसीबतें मतलब सहनी पड़ रही थी। तो इस वजह से इरिगेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर एक बैराज बनाया गया, शाहपुर कांडी डैम। ठीक है, ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इसके तहत बनाए गए हैं, और अब ये जो बैराज है ये बनने के बाद में अब पानी को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। ठीक है, ये बहुत बेहतर होगा क्योंकि अब पानी जो है वो स्टोर रहेगा, तो ये किसानों के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छा, शाहपुर कांडी के बारे में आपको हम बता दें तो ये 19 आप देखेंगे 95 से PV नरसिम्हा राव जी की सरकार रही है। जी हाँ, ये वही प्रधानमंत्री है जिनके समय में LPG रिफॉर्म्स लाया गया है, जिनके समय में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज भी लाए गए हैं, क्योंकि UPSC सवाल ऐसे भी पूछता है कि ये काम कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुए हैं। और उन्हीं के टाइम पे शाहपुर कांडी जो है वो प्रोजेक्ट तो चालू हो चुका था, लेकिन उसको इंप्लीमेंट होते होते लगभग आप कह सकते हैं 2025 पे हम आ चुके हैं, और अब जाकर के ये कंप्लीट हुआ है। तो बेसिकली आपको पता है कि इंडिया जो है वो यहाँ पर हम एक लेसन लेते हैं कि इनएफिशिएंसी है थोड़ा हमारा, अभी भी हम प्रोजेक्ट्स को जो है वो टाइमली इंप्लीमेंटेशन करने पे सीखना है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि मतलब किस तरीके से चीजें चली हैं। 2018 में जितेंद्र सिंह मिनिस्टर रहे, उन्होंने इसको चालू करा, फिर आगे चल करके ये अभी समापन के कगार पे पहुंच चुका है।
है। तो अब हम आपको लिए चलते हैं करंट में जो कुछ भी है मुद्दा। आप देखेंगे तो यहाँ पे वही सारी बातें लिखी गई हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है और इससे 1150 क्यूसेक्स ऑफ वाटर जो है, जो पहले पाकिस्तान में जाता था, वो अब भारत में कहीं ना कहीं किसानों को 32,000 हेक्टेयर जो है कठुआ और सांबा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस पर बेनिफिट होगा। और इसी के साथ साथ में अलग अलग चैलेंजेस जो थे वो ये दूर कर पाने में बहुत बेहतर साबित होगा। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो वाटर टेररिज्म की भी बात करी जाती है कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पूरी तरीके से मतलब अब ये इसको दिखा रहा है कि भारत ने किस तरीके से वाटर टेररिज्म, ना पाकिस्तानी मीडिया को तो एक मुद्दा मिल गया है भाई, आतंकवाद तो आप फैलाते हैं, अब आप इसको जोड़ रहे हैं कि पानी के साथ में मतलब आतंकवादी जो है मतलब एक गतिविधि किया जा रहा है भारत के द्वारा। तो पाकिस्तानी मीडिया का यही प्रतिक्रिया आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप आर्टिकल ये खुद से पढ़ सकते हैं जहां पे उन्होंने कहा है कि वाटर टेररिज्म, ठीक है, जबकि इंडस वाटर ट्रीटी में एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए हैं फलाना ढिमकाना, बाकी आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो मेंशन करी गई हैं। पाकिस्तान जो है वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। और आखिर अगर हम कारण जानना चाहें वाई इंडिया स्टॉप्ड द फ्लो ऑफ रावी रिवर वाटर, तो यहाँ पर आप बेसिकली देखेंगे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण यही है कि इरिगेशन, फिलहाल के लिए हम इरिगेशन की ही बात कर रहे हैं, यहाँ कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात नहीं आ रही है, इरिगेशन ही सबसे प्रमुख कारण है। बाकी आप देखेंगे, देखिए हमारे देश के लिए नेशनल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तभी दूसरों के बारे में सोच सकते हैं जब हमारे देश के लोगों के पास में सेल्फ सफिशिएंसी होगी। अगर हमारे ही देश के लोगों को समस्या होगी तो फिर हम आगे क्या बात करेंगे। तो ये थोड़ा एक मुद्दा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो इरिगेशन है उसके बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ से आई होप आपको काफी अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और शाहपुर कांडी डैम जो है वो कंप्लीट करता है 3 दशक, जैसा कि आपको हम बताएं 1995 से लगभग 2025, तो इस वजह से इतना टाइम गैप जो है उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा भारत मतलब भारत के बारे में दिया गया है किस तरीके से यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान के साथ में आपको अगर ज्योग्राफी के हिसाब से बताए तो लद्दाख यहाँ पे देखिए बॉर्डर शेयर कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है, पंजाब यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है, राजस्थान यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है और गुजरात यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये 5 टेरिटरीज हैं जो पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। हिमाचल प्रदेश नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर अफगानिस्तान के साथ पूछा जाएगा तो अफगानिस्तान के साथ आप महज देखेंगे तो इट्स ओनली लद्दाख, ठीक है। उस केस में आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारा लीगली कई बार मतलब मैप्स में दिखाया जाता है तो इस तरीके से कि भाई मतलब पीओके का पार्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिरिल रैडक्लिफ जो है उन्होंने ही लाइन भी ड्रॉ किया था, ठीक है। एक्चुअली जब माउंटबेटन जाने की बात की है तो फिर उन्होंने एक इस इंसान को अपॉइंट कर दिया जो इंसान कभी भारत के पहले आए भी नहीं थे। तो ये इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा करने के लिए जो टेंशन आपको पता है एलओसी आगे चल करके लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो बन जाता है। एलएसी जब आप देखोगे तो इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आपको पता है बीएसएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात होते हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान एक समय में वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, एक समय में ईस्ट पाकिस्तान, तो आज का ये बांग्लादेश है। तो ये कहीं ना कहीं हमने ओवरऑल देखिए जो न्यूज रहा है उसको भी कवर करने की कोशिश की है, साथ ही साथ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो भी सवाल बन सकते हैं 1 एग्जाम्स से लेकर के यूपीएससी तक वी ट्राइड कि आपको हम वो नॉलेज दे सके। बाकी भी आप मैप देखते रहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक रफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, स्पेशली हमारे देश से जुड़ा हुआ। आप एस्पिरेंट हो ना हो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं और कहां पर ये स्थित हैं, ठीक है। बाकी आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या डिस्प्यूट्स है। बेसिकली पाकिस्तान जो है अपने आप में, ये आप देखिए ये जो अपना टेरिटरी वो दिखाते हैं कि किस तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान जो है वहां पर, और ये बाकी इनका खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है, और ये पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब है, ठीक है। बलोचिस्तान जहाँ पे आपको पता है किस तरीके से क्योस होता रहता है लगातार, और सिंध आपको पता है कि बेसिकली ये सिंध आप हिस्ट्री में भी पढ़ते आए हैं। तो एक पंजाब जो है वो पाकिस्तान में भी है, एक पंजाब जो है वो भारत में भी है। ये आजाद भारत का हिस्सा है, लेकिन हम आपको ये मैप इसलिए लेकर के आए हैं कि आप समझ सके बेसिकली ये कई बार यहां से आपको हम जो दिखाए थे अभी जस्ट, ये आप देखिए मैप, यही डिफरेंस है। तो यही मैप आप पकड़ लीजिए, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो डिफरेंस है, इसलिए हमने इस मैप को भी रेफरेंस के लिए रखा है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से चीजें हैं। खैर आपको ये लीगली आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, सबसे बड़ा जो टेरिटरी है पाकिस्तान का प्रोविंस वो बलूचिस्तान ही है, जहां अपने आप में क्योस है क्योंकि बलोच पर्सन्स जो हैं वो एक आजादी की मांग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। तो वो खुद यहाँ की जो अनस्टेबल गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उससे वो मतलब लगातार परेशान है। अब हम आगे देखते हैं किस तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है वॉइसेस दबाने के लिए पाकिस्तान मशहूर है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी वहां कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब आप समझिए कि कोई भी प्रधानमंत्री अगर आज तक अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है तो फिर डेमोक्रेसी किस बात का है, ठीक है। इसी से आप समझ सकते हैं कि मतलब कहने के लिए लोग बहुत मतलब उंगलियां उठाते रहते हैं कि मतलब हमारे देश के ऊपर भी मतलब कई बार कुछ लोग हैं, कई बार कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, आप देखेंगे वो अलग अलग वीडियोस बना करके मतलब बताते रहते हैं कि भारत में ये है, भारत में वो है। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि भारत
जैसा ब्यूटी आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। हमारे देश की ये सौंदर्यता है। आज आप जुडिशरी को देखेंगे जहां पर सरकार करंट अगर गलत है तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को भी हटाया है, उन्होंने चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शंस में भी चीजों को कहीं ना कहीं साफ तौर पर बताया है कि नहीं ठीक है, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को प्रमोट करिए। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के वहां जीती है तो उनको ही आप मौका दीजिए। यानी कि हमारा ही देश ऐसा है जहां पे जुडिशरी टॉप पे है, ऐसा बहुत कम एग्जांपल आपको मिलेगा। तो इसीलिए इस देश का कहीं ना कहीं हम सम्मान करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और इसके साथ अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक भी शेयर करिएगा। साथ ही साथ वीडियोस को पूरा देखा करिए। देखिए पूरा देखने के बाद क्या है कि कहीं ना कहीं आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि हाँ, जब हम आधा अधूरा कोई भी काम करते हैं, इंग्लिश में कहावत है कि लिटिल नॉलेज इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। तो ये बात ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं हम जब भी कुछ सुन रहे हैं, आप अपना अगर यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव लेकर के आप जाए, ये हमारा भी बिलीव होता है। तो आई होप आपको ये हम वर्थ दे पाए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।